राम राम जी सारा बहन भाई ने। आज मैं थाने बैसाख के चौथी कहानी कहूँ। कोई कमेंट आयो कोई मैंने चौथी कहानी सुनाओ। तो एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू बर्तन मांज कर पानी डालने जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उसे पूछती कि आज क्या खाने में खा के आई हो। तो वो कहती बासी कुसी तरबासी। एक दिन जो बर्तन साफ करके पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया। फिर उसने यही जवाब दिया बासी कुसी तरबासी। एक दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते उसकी बात सुन ली और सोचने लगा कि भी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर इस प्रकार दूसरों को बासी कुसी क्यों बताई। दूसरे दिन उसने माँ से कहा माँ खीर खांड का भोजन बनाया। माँ बेटा बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी फेंकने नीचे गई तो फिर वही औरतें पूछने लगी कि आज क्या खाई आई। तो उसने कहा बासी कुसी तरबासी। तो उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या राज है। इस बात को समझने के लिए वो रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू हंस मुस्कुरा कर बोली कि आपके दादा परदादा की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई या नहीं। यह सुनकर उसने प्रदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर माँ से बोला मामा मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। तो माँ ने कहा अपने पास बहुत धन है बेटा, तुझे प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे की जिद पर माँ ने प्रदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर सवे तीर्थ यात्रा करने चला गया। उधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बत्ती या चूल्हे की अग्नि को बुझने मत देना। चूल्हे की बुझे तो दिए की चालू रखी, दिए की चालू बुझे तो चूल्हे की चालू रखी। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई। तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई तो उसने देखा कि वहाँ पड़ोस में की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देख उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हो, मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है था, इसके करने से क्या फल होता है। तो उसमें से एक बोली हम चौथ माता का व्रत पूजन करें, बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को प्रदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ का माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तब मुझे कैसे पता रहे चौथ कब है। इन पर एक औरत ने कहा तो रोजाना एक डिब्बे में गेहूँ का दाना रखती जा, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत करके रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजेगा ही नहीं। तो चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने जाकर बोला कि तो सो रहे जाग रहे। उसने कहा सो भी रहा हूँ और न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब तू चिंता छोड़ और तेरे घर जा, सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तो चौथ माता बोली सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जा बैठ, चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तो तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात का पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियाँ में 7 वस्तु रख दी। आधी रात के फुफकारता हुआ सांप आया। उसने सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी।
विंध्याचल जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून पड़ा था। तो उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बेदुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म काम किया था क्या? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे मैं रोज़ 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में 1 चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देख कर फिर खा देती। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाके हिसाब करो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा, उसने मुंह से फेंक के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर मिले। बन्नी से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाते थे। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाखी चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना और अमर सुहाग देना। जय हो चौथ माता की।